Go, go, go. I share my roster for the month of December. That Hello, beautiful people. So, today I'm taking you behind the scenes of my day where I'll be packing my bag for my layover, getting ready for my flight, sharing my monthly roster, and my flight to Bangkok. So, don't skip, just binge. So it's 2 p.m. So good morning, and I'm just waking up. Yes, I know I'm late. It's late, but that's how my day begins sometime. And हम सभी के साथ ये चीज़ होती है. कभी कभार हम लोग late सो के उठते हैं, which is totally fine. First stop is the washroom. At least wanna look a little alive. It's been like 15 days that I've added coconut water in my morning routine, and now it's like a morning essential, even if my morning starts in the afternoon. Okay, now that I'm awake and refreshed, let's see where the rest of the day will take us. Also, शायद से मैं अभी थोड़ी देर में फिर से सो जाऊंगी because I have flight tonight, and for that I want to have my proper rest. So I'm gonna take the shower and then उसके बाद मैं सो जाऊंगी, and जब तक मैं सोऊंगी इसलिए मैंने कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे कि जब तक मैं उठूंगी तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, and then बस मुझे उसे फैलाना है. So stay tuned. Alright, so it's time to pack my bags for my flight, and let me tell you one thing, and आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता है that I'm not a fan of this part. I always leave packing to the last minute. Like, I don't know why I do this to myself every single time. It's definitely a habit I need to change because honestly, it's not the best idea. So here I'm getting my layover suitcase ready first. So this one carries my all essential that I'll be needing during my layovers. मैंने अपनी फ़्लाइट के लिए पहले से ही अपना खाना बना के रख लिया था. सो फॉर माई फ़्लाइट टुडे आई एम हैविंग माई सिंपल गोभी की सब्ज़ी विद राइस एंड रोटी. और मुझे गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है. आई स्वेयर मैं पहले ये सारी चीज़ें एकदम नहीं खाती थी जब मेरे को मम्मी ये सब चीज़ें बना के देती थी. बट जब से मैंने फ़्लाइंग शुरू की है, इवन जब से मैंने इंडिया से फ़्लाइंग शुरू की है एंड मैं अकेले रहने लगी हूँ, तब से मुझे मम्मी के बनाए हुए हर खाने का मतलब कीमत पता चल गई. उस टाइम मैं बहुत नखरे करती थी जब मैं घर पे रहती थी, पर जब मैं अकेले रहने लगी देन आई रियलाइज़ कि घर का खाना बेस्ट खाना होता है. इन फ्लाइट वी कांट कैरी दो स्टील वाली कटलरीज बिकॉज इट्स नॉट अलाउड. सो मैं हमेशा अपने साथ डिस्पोजेबल कटलरीज लेके जाती हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है फ़्लाइट पे मुझे जब खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, सो लैंड होने के बाद मैं अपने होटल रूम में जाके तब मैं खाना खा लेती हूँ, तो एटलीस्ट एट दैट पॉइंट मेरे पास कटलरीज होती हैं. Now I'm packing my cabin bag, which is all about the flight stuff. This little one carries everything, my all uniform, shoes, gloves and other flight stuff. And इसी बैग में मैं अपना फूड भी लेके जाऊँगी, जो मेरा लंच है वो भी लेके जाऊँगी. बट बिकॉज यूजुअली मैं क्या करती हूँ, फ्लाइट पे जाने के बाद आई कीप माई लंच बॉक्स इन द चिलर सो दैट मेरा खाना ख़राब ना हो. एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज कैरी माई फूड इन माई लिटिल वन. Whenever I go somewhere, if it's my flight or कहीं पे भी, I like to leave my home with positivity because what I believe जब आप positivity के साथ कहीं से जाते हो ना, आपका mood अच्छा रहता है. And especially for my flights, that's why I always pray before I go for my flight या फिर मैं कहीं पे भी जाती हूँ.
Right now, I have plenty of time to get ready for my flight, so no rushing today. And क्योंकि मेरे पास टाइम है एंड शाम भी हो रही है, सो मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था. सो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चाय बना ली कि वो मैं एक बार अभी पी लूँगी, एंड जब मैं रेडी होने लगूँगी तो मेरे पास थोड़ी सी चाय और होगी तो उसको गर्म करके मैं फिर से पी लूँगी. सो मुझे बहुत सोचना पड़ता है अपने चाय के लिए. एंड क्योंकि शाम का टाइम है, सो आई एम जस्ट गोना ईट समथिंग ऐसे लाइट बाइट काइंड ऑफ. एंड या इट्स रेडी. ओके ब्यूटीफुल पीपलो, लेट्स स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर द फ्लाइट. यूजुअली मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट करती हूँ रेडी होना अपने फ्लाइट के लिए, बट जस्ट बिकॉज टुडे आई एम रिकॉर्डिंग, टुडे आई एम मेकिंग दिस व्लॉग, मैं थोड़ा सा जल्दी रेडी हो रही हूँ. फ्लाइट के लिए अराउंड 1 बजे निकलूंगी रात के. So still I have like 2 hours in my hand. While I'm getting ready, I'm gonna share my December month ka roster, and this is gonna be my 2024 ka last roster, and then we'll continue this trend in 2025. My skincare bag. A lot of you ask me about my skincare कि मैं skincare करते टाइम क्या क्या अप्लाई करती हूँ. So the skincare which I'm going to do now, ये मैं अपने हर फ्लाइट से पहले करती हूँ. And the first thing I'm doing is like I'm gonna apply is this toner, जो कि almost finish हो गया. So it's like a tea tree, no, it's like a green tea, the चॉक green tea. And मैंने ये randomly ऐसे ही कहीं से भी ले लिया था. It's 11:11, so make a wish. The second thing after the toner which I apply on my face is the rose water. You can use any rose water. After rose water, I apply this nail mucin. मैं कोई मेकअप नहीं अप्लाई कर रही होती है, एंड जब मैं नॉर्मली अपना स्किन केयर करती हूँ दैट टाइम आई यूज़ अ लॉट ऑफ सीरम्स एज वेल, बट जस्ट बिकॉज राइट नाउ आई एम डूइंग द मेकअप फॉर माई फ्लाइट, सो नाउ आई विल स्किप ऑल द सीरम्स एंड आई यूज़ माई सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है. And after the sunscreen, of course, moisturizer, which is this Cetaphil ka moisturizer. You can apply any. फ्लाइट में स्किन ड्राई हो जाती है, एंड दिस वन हेल्प्स माई स्किन कि जिससे मेरी स्किन ड्राई ना हो. स्किन केयर इज़ डन एंड स्किन भी प्रेप मैंने अच्छे से कर लिया है. एंड कई बार मैं ये सोचती हूँ काश मैं लड़का होती तो मेरे को इतना मेकअप वेकअप किसी भी चीज़ का झंझट नहीं होता. मैं सो के उठती, यूनिफॉर्म पहनती और चली जाती फ्लाइट पे, और मेरे मेकअप के पैसे बचते, कपड़े के पैसे बचते. दिस इज माई makeup bag. I'm just a girl. I'll start with the foundation. मेरा foundation टूट गया है. So this is how I have to apply foundation. Like it's okay. Let's not like मेरा foundation ये चीज़ काम ही नहीं कर रहा था. Then this came out. ये बाहर निकल गया. So this is how I have to apply my foundation. Even my makeup is broken. Foundation doesn't match my skin tone properly, and this is what happened जब आप मेकअप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो. एंड ये मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन फाउंडेशन मंगाया. अब नेक्स्ट टाइम से मैं जाके खुद ही लेने वाली हूँ अपना फाउंडेशन. आई स्वेयर मैं कभी भी अपना मेकअप ऐसे बेड पे बैठ के नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज डू माई मेकअप इन द वॉशरूम बिकॉज आई हैव दैट हैबिट कि मैं वहीं पे खड़े होकर मेकअप करती हूँ. इतना मेरे को हो रहा है इतनी देर में, लाइक जितने देर में मैं बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ उतने देर में मेरा मेकअप हो गया होता है एंड मैं अपना हेयर कर रही होती हूँ. So I'm not used to it. That's why it's taking time, and I'm like, what to do next? What to do next? How about I will just do my eyes and everything, and I will come back so that I have less thing to do, and then we'll talk about my roster. So stay tuned because I know I cannot do my makeup like this because I'm not used to it. So I have to do it in the washroom. So stay tuned. My makeup is done and मुझे just lipstick apply करनी है, and I just have to make my bun and then my uniform and I'm all good to go for my flight. Still it's not 12 yet. जैसा कि मैंने बोला, because अगर मैं यहाँ बैठ के पहली बात तो मैं मेकअप नहीं करवाई थी. I used to do makeup in front of the camera, but काफ़ी टाइम से मैंने मेकअप ऐसे कैमरा के सामने नहीं किया फॉर माई फ्लाइट, कि मतलब
I don't know. Now I'm gonna share my roster for the month of December that कौन सी फ्लाइट्स मुझे मिली हैं. Well, मैं दिसंबर मंथ के लिए कुछ भी फ्लाइट्स बिड नहीं किया था, तो दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे लाइक यू नो जो डेस्टिनेशन मुझे मिले हैं, इट्स नॉट दैट आई चूज द डेस्टिनेशन और इट्स नॉट लाइक यू कैन चूज द डेस्टिनेशन, बट देयर इज़ वन ऑप्शन दैट यू कैन बिड फॉर द फ्लाइट्स दैट ओके these are the destinations that like you know that I want in this month, and maybe like you know you have this option. So दिसंबर के लिए आई डिडंट बिड फॉर एनी फ्लाइट बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज ऑन माई लीव, सो मेरे माइंड से कम्प्लीटली वो चीज़ निकल गई थी. सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ दैट मुस्कान बी रेडी, यू गोना गेट द फ्लाइट्स विच यू डोंट लाइक, बिकॉज this is what happens usually, like when you don't bid you get those flights which you don't like to do. And I was like fully prepared, but sometimes it's like when you don't ask for it you get it, like you know जब कई बार हम कुछ चीज़ मांगते हैं या हमें अपने आप मिल जाती है. So this is what happened with me for December month. जब मैंने अपना दिसंबर का रोस्टर देखा, जब मैंने चेक किया, I was super happy because I got good destination and especially the Asian destination जो कि मेरे को बहुत पसंद है करना. So today I'm going to Bangkok. Bangkok, I love Bangkok. I swear, I don't know why, but मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है. The flight is like amazing and the destination, of course. And this year, like you know, I was like कि मैं क्रिसमस पे दुबई में नहीं रहना चाहती हूँ. I want to be somewhere जहाँ पे मैं क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ. So I'm going to Singapore, Melbourne, Singapore, and this Christmas I am going to be in Melbourne. Melbourne is one of my favorite destination, and Singapore is also one of my favorite destinations. So it's gonna be like a long pattern flight, but I'm happy because you know I'm just grateful that I got a good roster. Then I have Delhi flight. So yeah. And then I have Amsterdam. I still remember Amsterdam was my first सुपी flight, जो कि मैंने मतलब यहाँ से एमरेट्स से मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट था एम्स्टरडेम का. So after 2 years or maybe like 2022 में गई थी मैं एम्स्टरडेम में. So it's been like more than 2.5 years. No, 2 years. So yeah, I'm going to Amsterdam. And for New Year's, I'm gonna be in Amsterdam. So I am super happy with my roster. Yeah, so yeah, just grateful and happy that I got something good, not what I was expecting. And yeah, so that's the roster for the month of December. I have like one Bombay turnaround as well. So yeah, just two turnaround, which is like a Delhi and Bombay, and then I've got Bangkok, जहाँ मैं आज जा रही हूँ, Singapore, Melbourne, Singapore. So I'll be in Singapore for like I'm going to Singapore 2 times. I'm going to Melbourne. It's one of my favorite Australian destination, and then I'm going to Amsterdam. So yeah, I'm happy, and this is the roster for the month of December. मेरे पास बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ की करेंसी कलेक्ट हो रखी है, एंड बहुत मुश्किल से मुझे पता लगाना पड़ता है कि कौन सी करेंसी कौन सी कंट्री की है, बिकॉज वो उनके लैंग्वेज में लिखा होता है एंड उस पर मतलब ऑफकोर्स मेरे को नहीं समझ आता है वो क्या लैंग्वेज है. सो मेरे पास, मैं चेक करी थी कि मेरे पास बैंकॉक की कितनी करेंसी पड़ी है, क्योंकि आप जब भी कहीं लेओवर पे जाते हो एंड व्हेन यू यूज़ योर कार्ड, ऑफकोर्स वो थोड़ा सा कुछ चार्जेस डिडक्ट करते हैं, बट इफ़ आई हैव द मनी, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग दोज एक्स्ट्रा चार्ज. सो लकीली मेरे पास बहुत सारा बैंकॉक का करेंसी था. So finally it's time for me to go for my flight, and guess what, मेरी प्यारी flatmate सो रही थी and she just heard me while I was taking my suitcase out, and then she decided to get up and come downstairs just to drop me off. That's so sweet. जब मेरे लिए कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे बहुत स्पेशल फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड दीज आर द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी आई वॉज टॉकिंग अबाउट. जब मैं फ्लाइट पे जाती हूँ तो मुझे इसी पॉजिटिविटी के साथ जाना पसंद है. So we are in Bangkok,
एंड अभी थोड़ी देर पहले ही मैं होटल में वापस आई हूँ, मतलब वापस क्या, मैं होटल में मैंने चेक इन किया है एंड आई एम जस्ट गोइंग आउट बिकॉज मैं अपना बैंकॉक का एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. आई एम सुपर टायर्ड, आई एम सुपर एग्जॉस्टेड. इट्स नॉट दैट कि फ्लाइट बिजी थी, इट्स जस्ट दैट कि फ्लाइट रात की थी एंड मैं सोई नहीं हूँ एंड मैं जगी हुई हूँ कल शाम के 4 बजे से. एंड अभी दुबई में ऑलरेडी शाम हो चुकी होगी, हाँ ऑलमोस्ट दुबई में भी शाम हो चुकी होगी. सो या काइंड ऑफ मैं काफ़ी एक काइंड ऑफ 24 आवर्स से मैं जगी हुई. व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी बट आई एम जस्ट गोना गो आउट. पहले मैं जा रही हूँ 7-Eleven, वहाँ से मैं कुछ खाने पीने के लिए खरीदूंगी. एंड अभी जो मैं मतलब अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा घर से मैं खाना लाया था वो मैंने खा के फिनिश किया है क्योंकि मुझे पता था कि मैं जैसे ही आऊँगी मुझे भूख लगेगी एंड आई डोंट हैव पेशेंस कि मैं वेट करूँ और बाहर जाके खाऊं. सो एटलीस्ट मैंने कुछ खा लिया है बट अभी मैं 7-Eleven जाऊंगी, वहां से मुझे मेरा परफ्यूम लेना है बिकॉज लास्ट टाइम मैं लेके गई थी एंड वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया है. सो आई एम गोना गेट द परफ्यूम्स एंड देन आई विल गो एंड बुक माई मसाज and then maybe I will go out for the street food because Bangkok का street food बहुत अच्छा होता है. I am craving for mango sticky rice for so long and मैं बहुत टाइम से मुझे बैंकॉक आने का बहुत मन कर रहा था. Even I was planning a trip जो कि नहीं हो पाया but it's okay, luckily I got the flight and I'm here. बाहर आने के बाद आई चेंज माई प्लान, नॉट चेंज बट आई डिड सम एडिटिंग विद माई प्लान बेसिकली. सो अभी मैं सबसे पहले मसाज के लिए जा रही हूँ बिकॉज मैं क्योंकि थकी हुई हूँ तो मुझे लग रहा है मुझे पहले मसाज की ज़रूरत है. एंड उसके बाद मैं 7-Eleven जाऊँगी एंड देन उसके बाद सबसे लास्ट में मैं कुछ खाने के लिए जाऊँगी. सो मैंने अपना मसाज ऑलरेडी बुक करवा लिया है एंड इन 15 minutes दे गोना स्टार्ट माई मसाज एंड फाइनली आई एम हियर. दैट्स माई हैप्पी फेस आफ्टर मसाज. एंड मैंने थोड़ा सा अपना शक्ल भी सुधारा है, मेरे को ऐसे बीमार सा नहीं लगना है बैंकॉक में. सो नाउ आई एम गोइंग टू 7-Eleven. जैसा कि मैंने बताया था दैट मुझे अपना परफ्यूम ख़रीदना है. सो मैं अभी ही वो सब चीज़ें ख़रीद लूँगी. आई हैड माई डिनर एंड द फूड वॉज गुड एंड मैंने थोड़ा सा खाना भी फिर होटल के लिए पैक करवा लिया है. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. नाउ आई एम गोना सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ 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 स्प्रेड लव, पॉजिटिविटी एंड पीस. बाय.